कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। हमने चैप्टर 10 में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग हैंड रेज कीजिए। इंदु माता जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए। कल हमने विभूति योग के बारे में पढ़ा था। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, तो वही मनुष्य मोह रहित और पापों से मुक्त होता है। मैं ही सब आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, और सप्त ऋषिगण, 4 महर्षि एवं सब मनुजन मेरे मन से ही उत्पन्न हुए हैं। जी माता जी। यस, ओके। संतोष माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए संतोष माता जी। जी जी माता जी। गोपी चंदन पूरे शरीर में, मस्तक पे लगाना चाहिए और राधा से प्रेम करना चाहिए। राधा रानी को खुश करने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, और राधा रानी ही हमको फिर भगवान कृष्ण के पास ले जाएगी। राधा रानी भगवान की बहुत प्रिय है हम लोगों को। जैसे भक्त होते भगवान को, बहुत सारे भक्त जो होते भगवान को बहुत प्रिय होते। तो हम लोगों को अगर भगवान तक पहुंचना होता तो हम लोग भक्तों के सहारे पहुंचते, राधा रानी के सहारे पहुंचते, है ना। इसके लिए हम लोग जो है चैंटिंग में राधा रानी का भी नाम लेते, और जो है राधा रानी के थ्रू हम लोगों को जो भगवान तक पहुंचना आसान हो सकता है, या भक्तों के थ्रू, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है राधा रानी को जो मानते हैं हम लोग, है ना। चैंटिंग में भी राधा रानी का नाम लेते हैं, मंदिर में भी देखेंगे आप राधा रानी की विग्रह रहती है कृष्ण के साथ, है ना। यस मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। कल आपने बताया कि जैसे जैसे हम गीता पढ़ते हैं, भगवान के प्रति हमें उतना ही प्रेम बढ़ता है। हम रास्ते में जो मंजिल है, हमें उसमें आनंद आता है, इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए। रास्ते में तो आनंद आता ही है, और मंजिल में भी आनंद है ना। मंजिल में भी आनंद आता है, ये आपने कल बताया। ओके माता जी, ठीक है। आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 11, विश्व रूप संदर्शन योग। इस चैप्टर में क्या होगा, भगवान क्या दिखाने वाले हैं, अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं, विराट रूप दिखाने वाले हैं। आवाज क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? जी जी प्रभु जी। जी माता जी। यस। पहला श्लोक, अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब अर्जुन का मोह जो है दूर हो गया, उनको सब चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मोह दूर होने के बारे में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानने लगा। ठीक है,
किंतु अब वह यह सोचता है कि भले वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारक मान ले, किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे। अतः इतना सुनने के बाद अर्जुन जो है अब बोल रहा है कि मैं तो मान गया, लेकिन दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अर्जुन, क्या बोलते हैं, विश्व रूप दिखाने के लिए। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वो अपने विराट रूप को दिखाए। मतलब अर्जुन तो मान गए हैं कि भगवान जो है सब चीजों के कारण है, लेकिन अन्य लोग जो हैं पृथ्वी पे जो कलयुग में आने वाले हैं वो लोग नहीं मानेंगे। उसके लिए अर्जुन बोलते हैं कि भगवान को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए ये तात्पर्य में बताया गया। ठीक है, अब जो है श्लोक 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 पढ़ते जाते हैं। 11.2 में बोलते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने के इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप को दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि अपने वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। भगवान का जो वास्तविक रूप है वो उनके सामने है। वो बोल रहे हैं कि ये जो रूप है आपका वो वास्तविक है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप तो मेरे सामने यहाँ पे खड़े हैं, आप पूरे विश्व को कैसे चला रहे हैं, वो कौन सा रूप है जिसके कारण आप पूरे विश्व को चला रहे हैं। मुझे वो रूप देखना है प्रभु, मुझे वो वाला रूप देखना है। ठीक है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण को। ठीक है, फिर 11.5 भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रूपों वाले रूपों को देखो। ये रूप जो है भगवान उसको दिखाने वाले हैं। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, पशुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा है ना तो सुना है। ठीक है, तो भगवान जो है उनको अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं, जिसमें सब चीज दिखेंगे। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसे यह विश्व रूप दिखा सकता है। मतलब अभी भी दिखा सकता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है आगे जाके वो भी दिखा सकता है, पीछे क्या हुआ वो भी दिखा सकता है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। चर मतलब जो चल सकते हैं, अचर मतलब जो नहीं चल सकते, मतलब पेड़ पौधे ये सब जो है वो अचर में आएंगे। तो सब लोगों को तुम एक ही जगह पे देख सकते हो। ठीक है, ये तो भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं। भगवान ने एक बार और किसी को ऐसा दिखाया था जहाँ पे सब चर अचर सब कुछ एक जगह देखा जा सकता है। आपको याद है वो कहाँ, कौन सी जगह थी, कौन सा ऐसा लीला था जहाँ पे भगवान ने सब कुछ दिखाया था, किसको दिखाया था? और चैट बॉक्स में बता दिए, छोटा आंसर चैट बॉक्स में बताइए, कहाँ पे दिखाया था, किसको दिखाया था? यहाँ पे एक बार यशोदा मैया को दिखाया था। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर है, यशोदा मैया को अपने मुंह में दिखाया था, जहाँ पे वो सब चीजों को एक वहां देख पा रहे थे। ठीक है, 11.8 किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ठीक है, बाकी लोग जो थे वो लोग भी युद्ध स्थल पे थे, और वो लोग जो है कृष्ण के ये विराट रूप को, विश्व रूप को नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि जो दिव्य दृष्टि है वो अर्जुन को मिली थी। तो अर्जुन का दिव्य दृष्टि मतलब ज्ञान की दृष्टि जो है अर्जुन को मिली, तो अर्जुन जो है वो जो विश्व रूप है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, अब संजय क्या बोल रहे हैं, अब जो है अर्जुन को दिखा रहे भगवान, संजय उसको देख रहे हैं, संजय भी देख पा रहे हैं। संजय कैसे देख पा रहे हैं? उनको वेद व्यास जी के द्वारा जो है जो उनके वेद व्यास जी के द्वारा उनको वो मिला हुआ था, बोल मिला था कि वो भी देख पाएंगे, वो भी देख पाएंगे। ठीक है, तो उसके कारण जो है वो भी देख पा रहे थे। तो संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार संजय किसके पास बैठे हुए? धृतराष्ट्र के पास। उसको क्या बोल रहे हैं, ये संजय है, ये धृतराष्ट्र, उसको ये संजय को ये दिव्य दृष्टि उनके पास भी है, उनको भी दिख रही है वेद व्यास जी के कारण। तो बोल रहे, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब विश्व रूप दिखा रहे हैं कृष्ण।
अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्यों को देखा। ठीक है, यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है मुंह है, बहुत सारे नेत्र, आंखें हैं, ये सब देख के जो आश्चर्यचकित होने वाला दृश्य था ऐसा। यदि आप उसकी कंपेयर कर रहे हैं, जो संजय को दिख रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो कैसा दिख रहा था, संजय कैसे कंपेयर कर रहे हैं वो देखिए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, एक नहीं हजारों सूर्य वो भी एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की क्षमता कर सके। ठीक है, तो वो भी जो है अगर हजारों सूर्य भी हो जाए तो भी कम, इतना ज्यादा तेज था, ऐसा कंपेयर कर रहे हैं संजय। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ठीक है, बहुत सारे अंशों को एक साथ में देखता, सब चीजों को देख रहा था वो। ठीक है, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित होते हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। यह विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि दिखती है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है वो इतने सारे शर को सब देख रहे हैं, ऋषि मुनि समस्त ऋषि सब लोगों को देख रहे हैं, जितने भी राक्षस वगैरह सब 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 उनके अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। जो सब पूर्ण ब्रह्मांड में क्या चल रहा है सब चीज देख पा रहे हैं अर्जुन, यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अर्जुन। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उसके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। मतलब हर जगह आप व्याप्त हैं, भले आप यहाँ मुझे दिख रहे लेकिन आप हर जगह व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उसमें से कुछ अनंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण होकर कर वैदिक सूत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। मतलब सब चीजें भगवान को समर्पित हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे कि जितने ऋषिगण वगैरह हैं सब लोग भगवान को यज्ञ करने के बाद समर्पित जो होता है वो भगवान को ही होता है। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे विश्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखों निकाले देख कर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। मतलब क्या, विश्व रूप को देख के, इतना बड़ा उनके वैभव को देख के क्या अर्जुन जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, उनका मन विचलित हो रहा है। जब तक कृष्ण उनके सामने दोस्त के रूप में दो हाथ वाले
जो मनुष्य के रूप में ऐसा दिख रहे थे श्याम सुंदर रूप में, तब तक अर्जुन जो है बहुत खुश थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि विश्व रूप वाले, तो वो भयभीत हो गए। ठीक है, अब भयभीत होकर क्या कह रहे हैं वो भी अभी थोड़ी देर में हम लोग सुनेंगे। ठीक है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक सहाय कराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं अपने दांतों के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ, आपके दांतों के बीच। इसमें क्या बोल रहे हैं, अभी तो अर्जुन जो है वो भविष्य भी देख पा रहे हैं, तो उसमें दिख रहे हैं सबको कि लड़ाई हो रही है, और जितने भी योद्धा वगैरह हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण वगैरह जितने भी प्रमुख योद्धा थे उनके साइड वाले, वो लोग जो है उनका जो है सर्वनाश, और वो जो है मारे जा रहे हैं, ऐसा करके यहाँ पे दिख रहा है उनको। ठीक है, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करे। वो सब जो है कृष्ण के जो विश्व रूप था उसके मुंह में सब लोग प्रवेश कर रहे थे, तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं। जैसे नदी जो होती है वो क्या होती है, समुद्र में जैसे मिलती है, वैसे ही जितने भी ये जो भीष्म, द्रोण, कर्ण वगैरह जितने भी योद्धा हैं, ये लोग जो है सब इनका भी जो है मृत्यु हो रही है, और सब जो है वो विश्व रूप में जा रहे हैं अंदर उनके मुख में। ठीक है, भगवान ने कहा, अब भगवान बोल रहे, समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मतलब पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, मतलब बोल रहे पांडवों के सिवा जितने भी पक्ष दोनों के पक्ष के साइड के रहेंगे वो मारे जाएंगे। तो वो भगवान पहले ही बता दे रहे हैं कि ये सब होने वाला है, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए बोल रहे भगवान, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सभ्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र मतलब मीडियम हो तुम, ये सब चीजें तो पहले ही हो चुकी है। जैसे यहाँ पे चाकू है, चाकू सोचेगा कि मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। चाकू के पीछे कौन खड़ा है, चाकू के पीछे डॉक्टर खड़ा है, तो वो डॉक्टर कर रहा है काम। ठीक है, तो ऐसे ही जो अर्जुन है चाकू के जैसे निमित्त मात्र है, काम तो है कृष्ण कर रहा है। ठीक है, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं सब, तुम्हें तो बस जो है निमित्त मात्र बनना है। अतः उनका वध करो, अतनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ये फ्यूचर बता रहे भगवान उनको। ठीक है, अब जो है संजय ने धृतराष्ट्र का, इतना तो बता रहे, अब सब चीजें तो वो धृतराष्ट्र को बता ही रहे कि आपके पुत्र मारे जाएंगे, सब हो जाएंगे। ठीक है, संजय ने धृतराष्ट्र का, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से यह प्रकार कहा, जैसे भगवान जो पहले उनके दोस्त के रूप में थे, जैसे हमारे भी दोस्त थे, हम जब तक उनके दोस्त थे हम उनको पूरी तरह से नहीं जानते, दोस्त हैं बस। ठीक है, तो बहुत अच्छे मित्र मित्र भाव जैसे रहते। लेकिन जैसे ही वो अगर बोले कि नहीं मैं तो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे ये मेरे घर में इतने नौकर चाकर रहते, मेरे ऐसे रहते। एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है मुझे।
यस सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था। ओके, तो हम लोग जो है विश्व रूप दिखा रहे थे अर्जुन, कृष्ण दिखा रहे थे, अर्जुन उसको देख रहे थे। और अब अर्जुन जो है भयभीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारा कोई ऐसा दोस्त हो जिससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हम उसको जानते नहीं अभी उतने से, तो बस दोस्ती है हमारी, और जो फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा एक अच्छा दोस्त है, तो हम लोग उससे अच्छी तरह से बातें करते हैं, मजाक भी करते हैं, सब चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उसको जो है वो अपने वैभव के बारे में बताने लगता है कि कि मैं बहुत मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत नौकर चाकर है, मेरे पिताजी जो है इस राज्य के सीएम हैं, तो हमें थोड़ी सी ना वो जो जो हम लोग पहले उससे इतने फॉर्मल थे वो थोड़ा सा खत्म हो जाता और हम थोड़ा उससे डरते। तो ऐसा ही अब जो है अर्जुन भी हो रहे, वो थोड़ा डर रहे हैं, ठीक है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से यह प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देव, हे देव जगत निवास, हे परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे है। आप ये आदि देव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ के जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। आप अत्यंत अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अर्जुन जो है, हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा उसी को समराइज कर रहे हैं कि ये चीजें आप हो, है ना। अब अर्जुन जो है भयभीत हो गए थे, तो उनसे क्या रीजन दे रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा। जो फॉर्मेलिटी थी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनको इनफॉर्मल, वो डर लग रहा है उनका, सब बोल रहे क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, आप कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत्य, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो है उनको पहले मित्र मानते थे ना वो। कभी पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप के दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं, ठीक है। अब जो अर्जुन बोल रहे हैं कि अब ये जो विश्व रूप है उसको थोड़ा बंद कीजिए भगवान, अब मुझे अपने रूप में, अब हो गया मेरा, अब मुझे अपने रूप में आ जाइए अब। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ। अब भगवान को बोला कि आपने पहले विश्व रूप दिखा दिया, अब मुझे अपना ना चतुर्भुज रूप दिखाइए, चार भुजाओं वाला रूप दिखाइए, ठीक है, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप में आपको देखने की इच्छा करता हूँ, ठीक है। अब वो जो है चार हाथ वाले फॉर्म देखना चाहते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विराट विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इन संसार में देखा जा सकता हूँ। मतलब ये जितने भी आप पूजा पाठ यज्ञ दान धर्म जितने भी कर लो, ये सब तो नहीं देखा जा सकता। किससे देखा जा सकता है? भक्ति से, ठीक है। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब जो रूप तुम देखना चाहते हो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो चार हाथ वाला फॉर्म है भगवान का, इसको दिखा रहे भगवान, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य दिलाया। चतुर्भुज दिखाने के बाद फिर जो यहाँ पे चतुर्भुज दिखा रहे थे, फिर लास्ट में वो अपने असली रूप में आ गए,
जो कि उनका जो दो भुजाओं वाला रूप है, वो दो भुजाओं वाले रूप में आके और अर्जुन को, जो भयभीत अर्जुन था, उसके धैर्य को बंधाया। ठीक है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आधे रूप में देखा, मतलब दो हाथ वाले रूप में देख लिया, तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर लिया। अब ये दो हाथ वाले रूप को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अतीव सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर रूप। ठीक है, ऐसा बोल रहे, श्याम सुंदर रूप जो है उसको अर्जुन कैसे डिस्क्राइब करे? अतीव सुंदर, मतलब बहुत सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, मतलब उसको देख के अब उनका मन शांत हो गया, उनका चित्त जो है शांत हो गया। ठीक है। श्री भगवान ने कहा, अब भगवान क्या बोले? हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। ये जो दो श्याम सुंदर रूप जो देख रहे हो, वो बहुत ही दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे देख भी लेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या है भगवान। ठीक है, सुंदरता भगवान की तभी नजर आती है जब हम भक्ति करते हैं। जब भगवान के भक्त नहीं रहते तो भगवान एक मानव मानव के जैसे दिखते हैं हमें बस। ठीक है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो भक्त होते हैं ना, मंदिर के डीटी जो रहते हैं ना, मंदिर के डीटी ना तो उनका मन मोहते रहती है। जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को देखते हैं ना, हर दिन भगवान जो है सुंदर दिखते हैं, हर दिन भगवान की मूर्ति देख के खुश रहते हैं। ठीक है। और जो ऐसे ही जाते हैं, मतलब ऐसे ही जो मतलब भक्ति नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं रहते, ऐसे ही रहते बस, मतलब कि हाँ चलो भाई कुछ है, तो उनको क्या भगवान इतने सुंदर नहीं लगते। जैसे आप भक्ति करने लगोगे ना, तो वैसे वैसे आपको ना भगवान और सुंदर दिखने लगेंगे। डीटीज आप देखोगे ना मंदिर में, तो आपको और सुंदरता नजर आएगी। ठीक है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। मतलब जो भक्त नहीं है ना, उसको समझ में नहीं आएगा, उसे लगेगा क्या कि मैं एक मानव हूँ। ठीक है। और जो भक्त रहेंगे उनको समझ में आएगा कि मेरा मेरा रूप क्या है। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ठीक है। इस विधि से पा सकते हो। कौन सी विधि बता रहे हैं? कौन सी विधि ऐसी है जो भगवान के ज्ञान को रहस्य समझ सकती है? यहाँ पे लिखा हुआ है अनन्य भक्ति। ठीक है। और उसके पहले कौन सा वर्ड है? केवल। केवल मतलब सिर्फ। सिर्फ अनन्य भक्ति द्वारा भगवान के ज्ञान को समझा सकता है, भगवान के रूप को समझा जा सकता है। ठीक है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, बार बार हर चैप्टर में भगवान एक ही चीज बोल रहे हैं। ये जो भक्ति योग का चैप्टर है, क्या बोल रहे हैं? जो है भगवान को अगर समझना है, भगवान को पाना है, तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है वो? अनन्य भक्ति। ठीक है। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसा भगवान बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। अब जो है चैप्टर का एंड है। भगवान प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज वो चैप्टर के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप भी दिखलाया। इस प्रकार कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता कि जो है विष्णु जी से जो है विष्णु जी के रूप है क्या भगवान, ऐसा करके। तो उनके लिए यहाँ पे एक लाइन है जो कि भगवान 18 चैप्टर में और क्लियर करते हैं, और भागवतम पढ़ लोगे तो आप तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसमें क्या यहाँ तक कि मैं चतुर्भुज विष्णु रूप का भी दिखाया, तो विष्णु रूप जो है उनका चतुर्भुज है, वो भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ये सारे रूप जो है ना कृष्ण के अंदर है, सब सब चीजें जो है कृष्ण दिखा सकते, क्योंकि कृष्ण जो है इन सबके उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वो आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। जितने रूप है वो सारे रूपों के उद्गम है भगवान। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। भक्त के लिए कौन सा रूप सबसे इंपॉर्टेंट है? विश्व रूप नहीं। विष्णु जी का रूप उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा रूप सबसे इंपॉर्टेंट है? दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप जो है, जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जिसमें हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, वैसा रूप भक्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है,
एवं परम सार है। ठीक है, चैप्टर आज खत्म होता है। चैप्टर का वो है समरी। यस, छोटा चैप्टर था, मतलब चैप्टर तो बड़ा है पर उसकी समरी छोटी है। तो कल का एक क्वेश्चन था कि साधु का वर्ड 2 बार आ रहा था, कौन सी माता जी ने पूछा था? एक माता जी ने पूछा था हरे क्वेश्चन। कृष्णा, हैंड रेज कीजिए। कल किसी ने पूछा था प्रश्न भृगु उनका ऋषि के आंसर ये बारे है में। माता जी कि जो ऋषि है ना, जो साधु इसमें लिखा हुआ है ना, उसमें अगर आप संस्कृत वर्ड देखें अगर श्लोक में, तो एक में ऋषि है और एक में है मुनि। ठीक है, ऋषि और मुनि का ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर ऋषि मुनि जैसे मुनि होते ना, तो मुनि में व्यास जी का नाम दिया हुआ, और ऋषि जो है ना उसमें जो भृगु ऋषि है उनका नाम दिया हुआ है। जो ऋषि जो मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, मन में अपने विचारों को वो करते, मन में वो विचार को उनका फिलोसफर्स बोलते हैं। फिलोसफर्स मतलब वो फिलोसफी को सोचते समझते, ठीक है, और वही जब आगे बढ़ते, वही धीरे धीरे जब कठिन तपस्या या फिर बहुत आगे बढ़ जाते तो फिर उसको ऋषि बोलते, फिर उसको महर्षि बोलते, ऐसा ऐसा करके। जो साधु ही इंग्लिश वर्ड है उनके लिए। तो एक वर्ड जो है उनको एक साधु ही है, लेकिन अगर हिंदी में और संस्कृत में देखें तो आपको ऋषि मिलेंगे, मुनि मिलेंगे, महर्षि मिलेंगे, ऐसा करके बहुत ग्रेडेड है। तो जो जी ग्रेड है उसमें से जो ऋषि है, उसका ऋषि में भृगु ऋषि थे, उनका एग्जाम्पल दिया हुआ था। और जो मुनि थे उसमें व्यास देव का एग्जाम्पल, व्यास मुनि थे उनका एग्जाम्पल था, जिन्होंने जितने भी वेद पुराण और जितने भागवतम वगैरह जो है उनकी रचना की। ठीक है जी। माता जी। फिर एक हरे क्वेश्चन था कि जो नवंबर दिसंबर वाला महीना था, तो अगर आप भगवत गीता में देखें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें सारी फसलें होती उसको काटते, जो किसान वगैरह होते वो उसको काटते, और जो वो होते क्या नाम है जो अनाज वगैरह होते वो यूज करते। ठीक है, तो सबसे अच्छा महीना इसको बोला जाता, और जी। दूसरे और स्प्रिंग को बोला जाता। विष्णु जी चतुर्मास के बाद जब उठते हैं वो वही टाइम वो भी रहता है शायद। हाँ, ये तो मुझे इसमें गीता में नहीं मिला माता जी, मैंने चैप्टर पढ़ा पूरा, उसमें जो जी। डिस्क्रिप्शन था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जी। इसमें ऐसा बताया गया कि जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है ना, उसमें सारी फसलें जो होते हैं ना किसान वगैरह काटते, और वो इसीलिए वो बहुत अच्छा होता है, सारे महीनों में सबसे अच्छा महीना उसको माना जाता है। ठीक है, जी। ये आपको ये जब आप भगवत गीता एज इट इज खोल के आप सीखोगे तो उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। ठीक है जी। माता जी। जी ठीक। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बाबू जी, थैंक यू। हरे यस, कृष्ण। ये 11th चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। 11th चैप्टर में तो बहुत लोगों के कम ही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि भगवान जो है अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, अपनी महिमा के बारे में बता रहे हैं, फिर अर्जुन भी अपनी उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस चैप्टर में थोड़ा कम ही क्वेश्चन रहता है, जिनके जी भी जी। क्वेश्चन हो आप लोग पूछ हरे सकते कृष्णा, हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कीजिए कृपया। जी। स्नेहा माता जी, हरे यस कृष्णा, माता अनम्यूट जी। कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये जिस टाइम अर्जुन भयभीत हो गए विराट रूप देख के प्रभु भगवान जी का, तो उस टाइम संजय धृतराष्ट्र जी को भी बता रहे थे इस टाइम पे कि मैंने ये देखा है, तो वो क्यों नहीं भयभीत हुए? वो वाला वर्णन मेरे को वो वर्णन तो इसमें नहीं है माता जी, पर वो भी जहाँ तक हम लोग भयभीत देख हुए पा रहे हैं हैं। जी। हाँ, यस माता जी। वो भी भयभीत हुए हैं अर्जुन जी की तरह। हाँ, वो भी भयभीत, तो विश्व रूप को देख के तो सब भयभीत होंगे माता जी। जी इतना बड़ा जी। विश्व जी रूप जहाँ पे सब चीजें जो है बन रही है, बिगड़ रही है, सब चीजें हो रही है, पूरी सृष्टि चल रही है, आगे पीछे सब जी चीजें दिख रही है। ठीक है, जी। जी तो ऐसा जी रूप देख के तो कोई भी भयभीत होएगा ही, है ना। जी 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 प्रभु जी। तो इसीलिए जो है अभी आगे, अभी ये चैप्टर अभी हमने देखा ना, तो अभी आगे, अभी जब 12 चैप्टर में जाएंगे ना, तो अर्जुन को जी एक और कंफ्यूजन होने वाला है कि हाँ हमने जो जी। विश्व रूप देखा वो एक तरह से ब्रह्म फॉर्म है, एक तरह से जिसका कोई रूप आकार टाइप का नहीं है, बस एनर्जी है जो कि सबकी सारी चीजों को कर रही है। तो आगे जी जाके अभी 12 चैप्टर में अर्जुन यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भगवान, आपको जो हमने विश्व रूप देखा जिसमें कोई आकार वगैरह नहीं है, उस फॉर्म को पूजा करना चाहिए, या फिर जो अभी आप जो हमारे सामने भगवान फॉर्म में आके आप श्याम सुंदर फॉर्म में है उस फॉर्म में पूजा करें। तो वो हम लोग कल देखेंगे, वो भी बहुत जी इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 जी चैप्टर। ठीक है, जी प्रभु तो जी। वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है माता जी। यस, सुनीता हरे माता कृष्णा। हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। सुनीता माता जी के हैंड रेस पर हैंड रेज था जी, उन्होंने हो फिर गया। से। यस माता जी। स्नेहा माता जी, आपका हो गया ना? जी जी। जी जी। विश्व रूप तो हम देखेंगे तो फेंट हो जाएंगे।
विश्व रूप हम लोग देख पाएंगे माता जी, हमें लगता है नहीं क्या? देख पाएंगे प्रभु, ये दिखेगा ही नहीं, हम दिव्य इतने दृष्टि काबिल हैं चाहिए। कि हम देख पाएंगे? नहीं। नहीं देख पाएंगे माता जी। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है? अच्छे से समझ में आ गया प्रभु जी, आपने अच्छे से वर्णन कर दिया। आज के चैप्टर में बहुत कम लोगों के ही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि भगवान आपने सब एक्सप्लेन इतने भी अच्छे अच्छे से से कर दिया डिस्क्राइब प्रभु। करते हैं, अर्जुन इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, क्वेश्चन कम ही उठते हैं आज के चैप्टर में। यस, तो आज के किसी चैप्टर को यहीं कोई पे, डाउट नहीं है जी। कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है फिर जी आज का चैप्टर यहीं पे, किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर से 2 हैंड रेज हो गए माता जी। आराध्या माता जी, हरे कृष्णा जी, पूछिए माता जी। यस माता जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अर्जुन को उन्होंने कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो और उनके जो अर्जुन जैसे उनके मित्र के रूप में थे, तो इसीलिए शायद उनको दिखाया। तो और कोई नहीं, जैसे भीम भी उनकी नहीं बहुत नहीं, और किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है माता जी, किसी ने भी, सिर्फ अर्जुन के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि अर्जुन ने देखा। हाँ नहीं वही, क्योंकि अर्जुन दिव्य दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली ना माता जी, तो दिव्य दृष्टि के कारण अर्जुन ने देखा। जी। और ये जो क्या नाम है, संजय जो है, उन्होंने भी देखा, तो उनको भी कृष्ण की कृपा मिली, जिसके कारण वो देख उनको पाए। व्यास देव की कृपा थी ना माता जी, व्यास देव जी की भाई। कृपा के कारण वो देख पा रहे थे। तो कृष्ण जी ही है ना जो व्यास देव जी हैं? उनका लिटररी इनकारनेशन बोला जाता है। लिटररी इनकारनेशन मतलब जो उनको स्पेशल जो चीज रहती है वो मिली हुई थी, ताकि जो है लिख सके वो पूरे वेद वगैरह, है ना, वेद। जी। तो उनको एक इनकारनेशन ही बोला जाता है भगवान का। अच्छा जी। बस इनकारनेशन मतलब उनके अवतार, है ना। जी। तो Yes, युधिष्ठिर जो थे वो भी काफी मतलब क्या बोलेंगे उसको, बिना, युधिष्ठिर क्यों, सारे पांडव थे। हाँ जी, लेकिन युधिष्ठिर बहुत नियम से चलने वाले और बिना फल की लालसा धर्मराज रखे कार्य करने वाले धर्मराज थे जी, थे। बराबर, धर्मों पे चलने वाले। हाँ जी। तो हाँ जी। उनको क्यों नहीं भगवान ने ये वो उनको दिया? भगवान ने नहीं दिखाया, क्योंकि अर्जुन को ही दिखाया, अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने बोला कि मुझे देखना है, तो उसको दिखाया, है ना। जी। युद्ध अर्जुन कर रहे थे ना माता जी, वहां बीच में रथ पे अर्जुन थे उनके साथ में, अर्जुन को देखना अच्छा। था जी। जी जी अर्जुन को विराट रूप देखना था, उन्होंने उनसे कहा था कि मुझे विराट रूप दिखाइए। जी। जी जी। Yes. तो हरे वही कृष्ण। सोच के, हाँ, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अर्जुन को ये मौका मिला, और बाकी जी। मतलब अगर मित्र अर्जुन की के थ्रू तरह। हमें भी तो मौका मिल रहा है ना माता जी सुनने का, हाँ जी, है ना। बिल्कुल, ये हमें कृष्ण की सीखने का कृपा मौका है। मिल रहा है, ये भी अच्छा है ना माता जी, हमें भी ये सब सुनने का और सीखने का हाँ, मौका मिल रहा है जी। अर्जुन अगर वही, पूछते ही नहीं कि बिना भगवान उनकी आप कृपा विश्वरूप से तो दिखाइए, हो ही नहीं तो सकता। हमें भी भगवत गीता में पढ़ने को ही नहीं मिलता। अर्जुन पूछ रहे थे उनके, भगवान आप दिखाइए, तो हमें हाँ, देखने को मिला। अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है ना। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम इच्छा करें तो भगवान हमें जरूर अपने बारे में जानकारी देंगे। भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। भगवान की शुद्ध भक्ति अगर हम लोग करते हैं, हम लोग जी आगे बढ़ते हैं ना माता जी। यस, जी। आरती माता हाँ, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मैंने सेशन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो शुरू के 2-3 जो श्लोक थे वो मेरे सारे छूट तो गए। वीडियो रिकॉर्डिंग तो है ही ना माता जी, उसमें देख सकते हैं। यूट्यूब में तो चल रहा ही होगा वीडियो रिकॉर्डिंग, आप जाके देख लीजिए, है ना। यूट्यूब की जी लिंक प्रभु। मैंने ग्रुप में डाल दिया है, वो लिंक जाइए, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। अभी भी मैं डाल देता हूँ यूट्यूब का लिंक, आप लोग खोलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने वीडियो आते हैं आप लोग उसमें देख सके। सारे लैंग्वेज के वीडियो तो उसमें आते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक डाल देता हूँ मैंने तुरंत। कभी यूज नहीं किया, मैं हमेशा लाइव सेशन में होती हूँ, और आज किसी यस, मतलब लेकिन आप किसी लेट हो काम गए आज, तो आपको आज उधर यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब जो लिंक मैंने डाल दिया है, यूट्यूब लिंक खोलिए, सब लोग सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी वीडियो लाइव होती है उसमें आपको दिख जाएगा, है ना। ठीक है, जी। हरे ये कृष्णा सीखिए। प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। हिंदू माता जी हिंदू माता पूछिए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस मैंने माता जी। परसों राधा अष्टमी का वो लाइव देखा था, तो वहां पर श्री कृष्ण और राधा जी का उन्होंने अभिषेक किया था, तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगा। जीवन में पहली बार वो देखने का मुझे मौका मिला। तो ये मंदिर, आप मंदिर में क्यों नहीं जाते माता जी? मंदिर वगैरह मुझे इतना
राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, ये सब इतने अच्छे फेस्टिवल, इतने अच्छे से मनाते हैं इस्कॉन के मंदिर वगैरह। आप चाहे हाँ कीजिए नहीं, कभी। जन्माष्टमी पे तो जाते हैं, पर मेरा प्रश्न एक था कि इससे पहले जैसे जन्माष्टमी पे जाते हैं तो वहां पे प्रभु को बहुत सुंदर रूप में सजाया होता है, तो इस तरह पब्लिकली कभी उनका अभिषेक करते हुए नहीं देखा। तो ये अभिषेक तो अभिषेक क्या जन्माष्टमी में भी होता माता जी, जन्माष्टमी में भी होता ना अभिषेक, राधा अष्टमी अच्छा, में भी है, जन्माष्टमी में भी होता। तो वो जो उस वक्त उनका अभिषेक हो रहा था, तो अलग अलग द्रव्यों से, दूध दही सब चीजों के साथ जो उनका उस वक्त स्नान कराया जाता है, तो उससे जो चरणामृत बनता है वो क्या बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उसका क्या करते हैं? उसको भक्त लोग लेते हैं ना माता जी, भक्त हाँ लोग जी, ग्रहण तो करते हैं चरणामृत। आप मंदिर में अच्छा जाओगे प्रसाद के साथ चरणामृत भी मिलता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि जरूर उस दिन या जाएं बहुत और बहुत वहां पर। जरूरी है। हाँ जी, यस धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। माता जी। कृष्णा। पंकज प्रभु जी, हरे कृष्णा। पंकज प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा माता यस जी, माता जी। सॉरी। जी, वो मेरे हस्बैंड है एक्चुअली। ओके ओके, नो प्रॉब्लम जी। जी। वो यस माता गीता जी। का उपदेश कितनी कितनी देर तक चला था? कितनी देर तक चला था? 45 मिनट तक बोलते हैं माता जी, 45 मिनट। सिर्फ अच्छा। हम्म, ठीक है। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा, कुछ पूछना है माता जी? जी लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मुझे ये पूछना था कि एक रथ में जब अर्जुन और कृष्ण दोनों थे ना, तो संजय कहाँ थे? ये सुन रहे थे, दिव्य दृष्टि जब दिखा रहे थे तो संजय कहाँ थे? ये तो सेंटर में थे ना, तो संजय, संजय रथ हाँ में तो नहीं बैठे हुए थे माता जी। कहाँ पे हाँ, थे तो संजय? वो कहाँ कहाँ थे? ये अच्छा पूछना था। अच्छा। ये तो ये वो जस्ट कंफ्यूजेबल मीन्स वो कहाँ थे संजय, कि अब दो, मुझे ये एक सब रथ में समझ में कृष्ण आ थे रहा था। और उसी में अर्जुन थे, उसमें संजय तो नहीं बैठे हुए, आपका ऐसा कंफ्यूजन है। हाँ, तो उनको संजय कैसे वो समझ में आया? ये धृतराष्ट्र के दोनों पास है तो ना माता जी। अब संजय तो आप बोलोगे धृतराष्ट्र भी वहां थे क्या? एक रथ में धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण और ये चारों लोग, बाप रे, ये कैसे हो सकता है हाँ ना। वही तो उनको कैसे समझ में आया कि इसी वक्त की भगवान श्री कृष्ण वो सब अर्जुन को बता रहे, ये दिव्य दृष्टि से अरे वो सब तो दिखा देख रहे, रहे हैं वो ना, वो कैसे दिव्य समझ? दृष्टि है ना उनके पास, वो देख रहे हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है ना। दूर वो रहे तो भी दिव्य महल, दृष्टि से सब दिखा सकते, देख हाँ वो सकते। महल में बैठे हुए हैं हाँ धृतराष्ट्र के साथ, संजय भी बैठे हुए हैं और वो दोनों देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन एक रथ है, उसमें अर्जुन भी है, कृष्ण भी है, धृतराष्ट्र भी वहीं के बैठे हुए हैं और संजय भी वहीं के बैठे हैं, ऐसा नहीं है ना। वो लोग महल में है। ठीक है, तो राजमहल में। तब श्री कृष्ण को पता चला होगा ना कि वो संजय भी अरे देख कृष्ण रहा को होगा क्यों जो नहीं, मैं कृष्ण को बता तो रही सब हूँ। मालूम है, कृष्ण को क्या नहीं मालूम है, सब मालूम है ना कृष्ण को। कृष्ण के अंदर ही सब चीज, इतनी चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तो हम लोग देख रहे हैं, सब उनको मालूम है, भूत भविष्य क्या, कौन क्या होने वाला है, सब हाँ, चीजें मालूम है, कहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर है ना माता जी। कृष्ण को मालूम है ना, धन्यवाद। सब मालूम है। धन्यवाद प्रभु जी। Yes, जी हरे वहां पे नहीं थे वो राजमहल में। तो एक रथ में चार लोग कैसे होंगे? बिंदु यस। माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, माता वो जी। जो एक फॉर्म भरने के लिए बोला था, वो मैंने फॉर्म भर दिया था, तो हम्म उसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम्म। क्या अब जिन्होंने भरा है उन सबकी एलिजिबिलिटी होगी आगे जाने के लिए, या उसमें वो भी सेकंड कोई? लेवल, सेकंड लेवल आप क्विज करो, क्विज का क्विज वगैरह में पास हो जाओ, श्रद्धावान का फॉर्म भरो, हर दिन एग्जाम चैंटिंग करो, आप एलिजिबल हो नेक्स्ट लेवल, लेवल 2 में हाँ जाने के तो, लिए। हाँ जी, और वो जो सब लोग तो मैं चैंटिंग, कर रही देखो हूँ। माता जी मैं आपको बताऊँ क्या, जो लिटरली मैं आपको बताता हूँ, जो लोग हाँ चैंटिंग नहीं जी, करते ना, वो आप हाँ जी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 10, लेवल 100 भी कर लो ना, तो आपको हाँ समझ में जी, नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान हाँ तो जी, तभी आएगा जब आपका नेचर सात्विक होता जाएगा, आप भक्ति करना स्टार्ट करोगे, तभी लेवल 2, लेवल 3 समझ में आएगा, है ना। हाँ जी, तो हाँ जी, बिना चैंटिंग किए तो कुछ भी आगे पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत ही बेसिक स्टेप है, बहुत ही बेसिक काम है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे, भगवान को अपना टाइम दे रहे हैं, है ना। हाँ जी, भगवान का ध्यान भी तो आपकी तरफ आएगा ना, भगवान को टाइम हाँ जी, देते हो तो, भगवान हाँ का जी, नाम लेते हो तो बिना हाँ जी, चैंटिंग किए लेवल 2, लेवल 3, लेवल 100, लेवल 1000 भी चले जाओगे ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर हाँ आप जी, जो है लेवल 1 भी किए हो और जो है अच्छे से चैंटिंग करते हो,
ठीक है। तो हाँ अपने जी, आप धीरे-धीरे जो है आप खुद ब खुद आपको समझ में आएगा, है ना? तो लेवल हाँ 2, जी, लेवल 3 में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप बेसिक जो है वो समझाया गया है कि चैंटिंग हमें करना चाहिए, ये भी धर्म है चैंटिंग। और चैंटिंग के इतने इम्पोर्टेंस तो बहुत सारे हैं माता जी की चैंटिंग के, हाँ हमें जी, चैंटिंग तो करना ही चाहिए। जब हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु बोल के चले गए, तो हमें तो करना ही चाहिए चैंटिंग, ठीक है? चैंटिंग हाँ करिए। जी, बहुत हाँ लोगों को जी, शर्म जो आती घर में, घर वाले मेरे क्या कहेंगे? मेरे बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे कि माँ तो गई अब सन्यासी बन जाएगी, पापा तो अब सन्यासी बनने वाले हैं, ठीक है? और हाँ जी, अगर मम्मी-पापा रहते बच्चे को चैंटिंग करता देखता अब तो मेरा बेटा गया हाथ से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? भगवद हाँ गीता जी, में ऐसा कुछ भी शिक्षा नहीं है कि आप जो है चलो जाओ सन्यास ले लो, ठीक है? हाँ जी, हमें जो है कर्म सन्यासी बनना चाहिए, मतलब अपने कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए। और इतना अच्छे से ये सब चीज़ें कितना अच्छे से डिस्क्राइब है ना, वो सब करते हैं ना हमारा जीवन पूरा सात्विक हो जाता है माता जी। ऐसा हाँ जी, लाइफ़स्टाइल जो है ना, अगर आप कृष्ण की शिक्षाओं को, भगवद गीता की शिक्षाओं को अपनी लाइफ़ में उतारते हैं ना, पूरा जीवन सात्विक हो जाता है ना? हाँ हमें जी, चाहिए हाँ कि जी, हमारे बच्चे जो हैं, अगर हम अपने बच्चों को कुछ ना भी सिखा पाएँ, तो ये सात्विक जीवन तो कम से कम दे दें, ऐसा हमारी थिंकिंग रहनी चाहिए। वो कैसे सीखेंगे? वो हमसे सीखेंगे। हम अगर बिल्कुल, करेंगे तो हमको देख के सीखेंगे, है ना? अगर हाँ सिर्फ़ हम जी, बोलेंगे उनको, नहीं, नहीं तुम करो चैंटिंग, मैं नहीं करने वाली, ऐसा करेंगे हम लोग तो वो लोग क्या समझेगा अरे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मम्मी तो कर नहीं रही है ना? हमें हाँ करना जी, चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे सीखेंगे, है ना? ठीक है हाँ माता जी, जी। हरे यस। कृष्ण। हरे यस, तो कृष्ण। सब अच्छा लोगों से लगा रिक्वेस्ट माता है जी। मेरा, चैंटिंग करिए 1 राउंड जिसने स्टार्ट नहीं किया है, वो लोग स्टार्ट कीजिए, श्रद्धावान का फॉर्म भरिए, लेवल 2 का फॉर्म आएगा उसके बाद, लेवल 2 का फॉर्म भरिए, जब चैप्टर खत्म जिस सेशन खत्म हो जाएगा 18 डेज के, तो फिर हम लोग लेवल 2 का फॉर्म भी देंगे आपको, लेवल 2 का फॉर्म भरिए, लेवल 2 में जाइए, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? चैंटिंग रेगुलर जी, 1 राउंड जी, तो मिनिमम करिए, ठीक है? यस माता जी, आशा माता जी, अनम्यूट नहीं हो रही है मंजूर आई माता जी, मंजू पूछिए। माता जी, हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस न- माता जी। जो ये संकल्प वाला ये चैंटिंग वाला जो फॉर्म भरा है, वो तो प्रभु जी हमने भर दिया। जैसे इसमें फिर नाम बताते हैं, वो कब बताते हैं, कब दिखाएंगे कि हमारा नाम वो आया आपको है ग्रुप में उसमें? कौन सी तारीख को श्रद्धावान होने वाला है, वो बाद में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ग्रुप में लिखा हुआ था ना हमने कि इसका डिस्क्रिप्शन बाद में आपको मिल जाएगा। जी, कल कल हमने भरा है प्रभु जी। हाँ, डिस्क्रिप्शन आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, ग्रुप नहीं तो छोड़ना है किसी प्रोग्राम को, होगा जब तक माता जी, आपको सर्टिफिकेट बता दिया वगैरह सब जाएगा। चीजें नहीं हो जाती, क्विज वगैरह नहीं हो जी जाता, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता, किसी को ग्रुप नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह आते रहेंगे, ठीक है? जी लेवल 2 प्रभु में जब तक आप ज्वाइन नहीं होते तब तक ये ग्रुप तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेवल 2 में, जी लेवल 2 वाले ग्रुप जब तक आप ज्वाइन नहीं करते, ठीक है? जी, तभी तभी नाम पता चलेगा उसमें संकल्प वाला। हाँ, संकल्प में आप जाओगे ना, वहाँ भगवान को हम लोग आपका नाम संकल्प का अलग से प्रोग्राम होगा माता जी, आपको बता दिया जाएगा हाँ, ग्रुप वो में ग्रुप किस में दिन आएगा बने। डिस्क्रिप्शन माता जी, ठीक है? जी प्रभु जी, इसमें हरे कृष्ण श्रद्धावान प्रभु पर जी। वो होने वाला है। आशा रावल माता जी। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे चैंटिंग में और क्या करना है? वो माला जब तो मैं करती हूँ, लेकिन एक ही सुबह सुबह कर लेती हूँ, सुबह फिक्स नहीं रहता कर पाऊंगी या नहीं। तो तो शाम को कर लीजिए, और क्या करना होगा? दोपहर को कर लीजिए, खाना खाने से पहले कर लीजिए, टीवी और देखने क्या से पहले करना कर होगा लीजिए, इसमें? सोने से और पहले क्या कर करना लीजिए। होगा? हाँ, इसके अलावा और क्या करना होगा और चैंटिंग तो के कुछ लिए? और तो कुछ मैंने बोला नहीं, चैंटिंग मतलब भगवान का नाम लीजिए, है ना? अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे यस, कृष्ण। भगवान का नाम लीजिए, और कुछ तो नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, वो तो नहाने के बाद सुबह करती हूँ। करने वही करना है माता जी। पहले तो पहला स्टेप तो वही है कि सुनना है। पहला स्टेप क्या होता है? श्रवणम, फिर क्या होता है? कीर्तनम, है ना? कल हमने देखा था ना, श्रवणम पहला स्टेप होता है। पहले हम भगवान के बारे में सुनते हैं, फिर हमारे मन में जागृत होता है कि हमें जो भगवान का नाम लेना चाहिए, फिर हम लोग कीर्तनम करते हैं। कीर्तनम मतलब भगवान का नाम, ठीक है? यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मालती भट्ट माता जी, हरे कृष्णा। मालती माता जी। हाँ, नमस्कार प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसा कि विराट रूप दर्शन भगवान जी का दिखा था, तो उसका यही मतलब होता है ना, प्रभु जी की अर्जुन भगवान ये भक्त और श्री कृष्ण जी गुरु उनके होते हैं। तो गुरु भक्त का मिलाप होने पर ही उनको ये जो स्थान मिलता है, तो विराट रूप दर्शन बताते हैं, है ना? क्वेश्चन आपका क्या है माता जी कि विराट रूप दर्शन के लिए गुरु होना जरूरी है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ। तो हमें हमें विराट रूप देखने की जरूरत है क्या?
हमें देखने की क्या जरूरत है? अर्जुन जब देख के नहीं भयभीत हो रहे, हमारी क्या दशा होगी? हमें विराट रूप क्यों देखना? हमें नहीं जो श्याम सुंदर ये रूप कि के दर्शन हो जाए। हाँ, ये प्रश्न था कि गुरुजी कि प्रभु जी गुरु की मेरा जरूरत है क्या हमारी लाइफ में? हाँ ऐसा है क्या माता ये जी? तो उसमें ये प्रश्न था कि जो विराट रूप दर्शन दिखाया तो उसमें सभी अवतार जो दिखाए गए थे कि विष्णु भी श्री कृष्ण है, नारायण भी श्री कृष्ण है, राम भी, वो ही सब कुछ एक ही है। उसका मतलब यही होता है क्या? उसका मतलब ये विश्व रूप का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सृष्टि में जितनी चीजें है ना, विश्व में जो भी चीजें है ना, सब उनको अंदर में दिख रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है श्री कृष्ण भी राम ही श्री कृष्ण ही है, श्री विष्णु भी। इसका अलग मतलब है कि सारी जो चीजें दिख रही है वो विश्व के जितने भी चीजें वो सब भगवान के अंदर में दिख रही है ना, भगवान के रूप में दिख रही है ना। हाँ 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 प्रभु जी। यस, गुरु का आप गुरु के बारे में पूछते थे। गुरु की जरूरत तो होती है माता जी, हर चीज में जरूरत होती है। हम छोटा सा अपने क्लासेस को, जो हमारे बच्चे जो है क्लासेस पास नहीं कर पाते, हम लोग जो है 10th 11th 12th ये सब पढ़ाई के लिए छोटी छोटी, वो सब छोटे नॉलेज है, ये सब छोटी छोटी नॉलेज के लिए हमें जब टीचर की जरूरत पड़ती, गुरु की जरूरत पड़ती, तो आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत ही गुरुता में बहुत ही छुपा हुआ है, उसके लिए तो हमें गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना गुरु के तो होने वाला नहीं है ना माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी। छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग देखते हैं ना कि हमें जरूरत पड़ती है टीचर की। अध्यात्म तो बहुत गहरा चक्कर है, उसको ऐसे समझना बहुत मुश्किल है बिना गुरु के। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी। जी तो जी हम माता जी। इसको हम प्रभु जी तो हम इसको भी ऐसे समझ, आप जो अनुपठन जो ध्यान हमको दे रहे, तो गुरु समझ के अपन अध्ययन भी कर सकते हैं ना? किसको? मुझे गुरु समझने में, मुझे गुरु नहीं समझना, मैं तो बहुत ही अभी, मैं तो खुद ही पढ़ाई कर रहा हूँ माता जी इसकी भगवत गीता की। ठीक है, मुझे गुरु अभी तो समझने हमको की भी आपको पता वो नहीं नहीं है है माता जी। प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमें भी पता नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु मैंने को। आपको बताया ना, अभी आपको शिला प्रभुपाद जी हैं, उनके बुक्स जो है उनको पढ़िए, आप उनको गुरु मानिए, उनके बारे में हाँ जानिए पहले, है ना। हाँ शिला प्रभुपाद जी के बारे में जानिए। ठीक है हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ धन्यवाद जी, आपको प्रभु। उनको पहले शिक्षा गुरु मानना है, उनसे शिक्षा लेनी है, उनकी जो शिक्षाएं थे अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना। मैं गुरु वगैरह नहीं हूँ माता जी, मेरे गुरु शिला प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु है, उनसे आप लोगों को शिक्षा लेनी है ना। तो आप लोग जो है हम भी उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए। तो मैंने बुक भी एक बताई थी, शिला प्रभुपाद जो है मैसेंजर ऑफ गॉडेड जो है करके, प्रभुपाद मैसेंजर ऑफ गॉडेड इंग्लिश में है पर हिंदी में भी अवेलेबल है, वो सब बुक प्रभु पढ़िए। जी में सुनिए ना प्रभु जी, मैं वो मराठी में भी पढ़ती हूँ श्रीपल प्रभुपाद जी का भागवत गीता। तो ऐसा हम समझ सकते कि हम भी वो गुरु मान सकते करके। जी जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, शिला प्रभुपाद को आपको अपने गुरु मानना है ना। शिक्षा गुरु हमारे वही है सबसे पहले। ठीक ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे यस कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निर्मल साउंड बहुत ही स्लो आ रहा है। चलो, हो हरे क्या? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन गुरु से रिलेटेड, शिष्य से रिलेटेड? है ना, निर्मल प्रभु जी हैं, माता जी हैं, जो भी हैं। हरे कृष्णा। यस निर्मल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। मुझे ये मालूम करना था, एक छोटा हाँ, सा सवाल है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान, भग मतलब क्या होता है? ऐश्वर्यवान मतलब जो ऐश्वर्य को अपने पास रखता है। हमने पहले सेकंड चैप्टर में ही देखा था कि जो 6 ऐश्वर्य है जो संपूर्ण रूप में जिसके अंदर होता, उसको भगवान बोलते हैं, है ना। जी प्रभु जी। यस माता जी। और फिर हमें भगवान परमात्मा और जो ब्रह्म फॉर्म होता है उसके बारे में देखा था कि भगवान जो सबसे ऊपर होते हैं भगवान, है ना। ठीक धन्यवाद। है माता जी, तो जिनके पास सारे ऐश्वर्य होते जी पूर्ण प्रभु रूप जी, से, उनको बोलते भगवान। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे यस कृष्णा। माता जी। यस यस। जी प्रभु जी, हो गए सभी के प्रश्न। जी जी माता जी। सुधाधीर माता जी। जी अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ, हरे एक और कृष्णा माता जी प्रभु है। जी। यस माता जी। हाँ, अभी आपने बोला ना कि भगवान के 3 फॉर्म हैं, ब्रह्म, परमात्मा और परमेश्वर। तो ब्रह्म से तो ब्रह्म ज्योति को समझ रहे हैं, शायद वो होगी जो कि उनसे जो किरण निकलती है वो। परमात्मा को कि हर प्राणी के अंदर जो हर जीव में आत्मा है, वह
वो परमात्मा के रूप में उसको माने। नहीं, और हर जीव के परमेश्वर, अंदर आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा भी है। एक पेड़ में जैसे दो पंछी बैठे रहते हैं ना, वैसे हाँ ही हाँ, जो है हमारी आत्मा है और दूसरा पंछी परमात्मा है। अच्छा। और परमेश्वर के लिए क्या मतलब इसका? परमेश्वर भगवान का रूप, श्याम सुंदर रूप जो भगवान का, वो परमेश्वर है। अच्छा, तो परमेश्वर में भगवान का श्याम सुंदर रूप नहीं आएगा। हाँ, भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो परमेश्वर फॉर्म हो गया, और जो परमात्मा फॉर्म हो गया वो हमारे अंदर आत्मा के साथ हमारे जो भगवान विराजमान है उसको परमात्मा फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। और ब्रह्म ज्योति में जो मतलब भगवान से जो ये किरण निकलती है, जो ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति। यस। पंकज प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, भगवत गीता में गुस्सा कंट्रोल करने का तरीका बताए है क्या? यस माता जी, आपके ये तीनों ही क्वेश्चन थे ना माता जी? हाँ, वो मुझे ब्रह्म ज्योति में स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वो किस ब्रह्म तरह ज्योति मतलब उसको। मतलब जो एनर्जी फॉर्म है ना माता जी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हाँ जैसे मान लो कि हम लोग ना रूम के अंदर बैठे हुए हैं और हमें पता कैसे चलता दिन हो गया? सन तो हमें दिख नहीं रहा, हमें बस लाइट दिखती कि हाँ कुछ तो है, लाइट आ हाँ रही है। तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ तो ऐसा चीज है जो कि लाइट आ रही है, लाइट फॉर्म जैसा कुछ है। ठीक है। तो वो जैसे है कि एक लाइट जैसा है, वैसे वो हम लोग मानते हैं कि भगवान। लेकिन हम लोग जब बालकनी में जाके देखते तो अच्छा अच्छा ये लाइट जो है वो सन से आ रही है। अच्छा अच्छा, तो वो परमात्मा जैसे हो गया, एक लोकलाइज फॉर्म हो गया। और उसके अंदर कोई आदमी भी है क्या, वो देखने के लिए हमें तो सन पे जाना पड़ेगा। तो वो जब हम सन पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पे सूर्य देव भी है ना? हम लोगों ने देखा ना, सूर्य देव थे ना, उनका नाम क्या था? हाँ, विवस्वान। तो विवस्वान जो है बस हाँ। वहां पे विवस्वान भी है। तो अगर हम ऐसा यान बनाए जहाँ पे हम सूर्य में पहुंच जाए तो हम देखेंगे वहां विवस्वान भी हैं, सूर्यदेव भी हैं। तो ऐसा होता ना कि हम लोग जब जितना सामने जाते उतना हम करीब से जानते उस चीज को। जैसे हम रूम पे बैठे हुए तो हमें बस पता चलता हाँ लाइट है जिसके कारण सन है, कुछ तो है, कोई एनर्जी तो है जिसके कारण जो है अभी दिन जैसा लग रहा है। वैसे ही भगवान को हम लोग मानते हैं, हाँ कुछ तो है, कोई एनर्जी तो है जो कि पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ऐसा समझते बस। जब वो हम लोग परमात्मा फॉर्म में जानते भगवान को तो बोलते कि हमारे अंदर परमात्मा लोकलाइज फॉर्म है, परमात्मा फॉर्म है। और फिर हमें जब पता चलता है कि उसके अंदर पे मनुष्य भी है, जो परमात्मा है वो एक मनुष्य है। ठीक है, उससे एक मनुष्य फॉर्म भी है। तो जो है वो कृष्ण फॉर्म है, श्याम सुंदर जी का फॉर्म है ना। और भगवान और देवता में क्या अंतर है प्रभु जी? भगवान और देवता में तो बहुत ही अंतर है। मतलब जैसे भगवान जो है, मान लो कि जैसे पीएम है, ठीक है, नरेंद्र मोदी एक तरह का पीएम है, वो सबका वो सबसे ऊपर है। हाँ और जो जितने भी हाँ सीएम वगैरह है और जो मिनिस्टर वगैरह है, वो लोग कौन है? वो लोग उनके अंडर में है, जो कि पूरा जो भारतवर्ष चला रहे हैं उनके नेतृत्व में, है ना। जो पीएम मतलब ये, आदेश देते हैं हाँ, उसका फॉलो करते हैं। ठीक है। कैबिनेट फॉर्म में, मतलब एक तरह से माने हाँ, इसको। मतलब एक उनके हेड जो है वो भगवान हाँ जैसे पीएम है, हाँ और सब लोगों को जैसे चला रहे, सबको निर्देश दे रहे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको जो है होम मिनिस्ट्री दिया जा रहा है, तुमको जो है कोयला की मिनिस्ट्री दिया जा रहा है, तुमको जो है रेलवे मिनिस्ट्री दिया जा रहा है, तुम इधर जाके उधर काम करो, ये करो। तो वो सब आदेश पीएम दे रहे हैं। वैसे जो है भगवान है, और भगवान जो है सबको आदेश दे रहे हैं। तो जितने भी देवता हैं वो लोग उनके आदेश का पालन कर रहे हैं और सब सब अपना काम कर रहे हैं, जिससे कि ब्रह्मांड चल रहा है पूरा। इसीलिए कहा गया है कि जब भगवान की आप आराधना, कृष्ण बोलते हैं जो मेरी आराधना करते हो तो स्वतः सबकी मतलब आराधना हो जाती है। हाँ, जब आप करते हो कृष्ण की आराधना तो फिर नीचे की किसी को भी करो या ना करो, कोई जरूरत नहीं है। जब आप जो है किसी कंपनी के मालिक से ही आपको दोस्ती हो गई तो चपरासी तो दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है ना? हाँ है ना माता जी? ठीक है माता हाँ, जी। यस। हरे कृष्णा। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो पंकज हरे प्रभु पूछ रहे भगवत गीता में गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका बताया है? गुस्सा, मन वगैरह जो भी है वो सब, ये सब किसके अंदर में आते हैं? ये सब जो है इंटेलिजेंस के अंदर में आते हैं। तो आपके सेकंड थर्ड लेवल में ये सब पढ़ाई होगी तो उतने दिन तक आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। थर्ड लेवल में चैंटिंग करेंगे गुस्सा प्रभु जी तो कंट्रोल, मन अपना गुस्सा कंट्रोल, कम हो माइंड जाएगा। कंट्रोल, सब सब चीजें आएंगी। ठीक है। प्रभु जी चैंटिंग करेंगे तो वैसे भी थोड़ा क्रोध कम होगा, ध्यान भगवान की चैंटिंग तरफ करोगे तो होगा। ऐसे ही सात्विक गुण जैसे आने लग जी जाएंगे ना जी माता जी। प्रभु जी। सात्विक जी गुण आने लग जाते हैं तो अपने आप ये सब चीजें कम हो जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती जाती है ये सब अपने आप कम होते जाते हैं। ठीक है प्रभु। जो भक्त होते हैं ना उनसे मिलोगे तो इतना अच्छा लगता है, उनसे मिलके इतने सात्विक होते हैं कि मन को एकदम ठंडक जैसी पहुंचती, बहुत ही अच्छा लगता है मिलके। भक्त वगैरह मंदिर में जाओगे, मिलोगे ना, उनसे दोस्ती करोगे, उनके साथ रहोगे,
इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपका मन खुश हो जाए। तो जैसे सात्विक लोग रहते हैं ना, वो लोग जो है आपको पता चल जाएगा कैसे कितने अच्छे सात्विक लोग हैं, वैसे हमें बनना चाहिए। तो वैसे सात्विकता कैसे आएगी, हमें ABCD फॉलो करना चाहिए, है ना। एसोसिएशन डिवोटी के साथ, जैसे डिवोटी के साथ रहेंगे वैसे बनते जाएंगे, भगवत गीता पढ़ते जाएंगे, भगवान की टीचिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाएंगे, या फिर चैंटिंग करते जाएंगे। और खाना खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो है ये सब चीजें जो होती वेजिटेरियन फूड वगैरह, उससे दया खत्म हो जाती है हमारे अंदर, है ना। तो दया वगैरह नहीं खत्म होनी चाहिए, उसके लिए हमें जो है वेजिटेरियन फूड भी वैसे फूड लेने चाहिए जो कि भगवान का प्रसाद है। गुस्सा आए तो महामंत्र का जाप करो, गुस्सा नहीं आए तो भी महामंत्र का जाप करो, गुस्सा आए तो भी महामंत्र का जाप करो, हमेशा महामंत्र का जाप करो, गुस्सा आए तो ज्यादा करो, है ना। जी जी माता जी। जी हो गए यस प्रभु जी माता सभी के जी, प्रश्न। ठीक है, सबके जी क्वेश्चन हो गए। जी और हरे सब लोग कृष्ण। क्विज कर रहे हैं, कौन कौन, किसी को क्विज में दिक्कत नहीं हो रही ना। सब लोग क्विज कर रहे हैं, हैंड रेज करके बताए कौन कौन क्विज कर रहा है। हैंड रेज करके बताए, क्विज सबके कंप्लीट हो रहे धीरे धीरे। बहुत ही कम, बहुत ही कम, 82 लोग हैं हमारे पास, पर 4 हैंड रेज है बस, 5 6 बाकी लोग सो भी रहे होंगे। अच्छा हाँ, चैप्टर खत्म होने का है ना, सब लोगों की नींद का टाइम हो रहा है अभी। बस बहुत कम लोग ही हैंड, हाथ उठाने के लिए उठना भी तो पड़ेगा नींद से प्रभु। अच्छा, बहुत ही कम, 8 9 लोग, बाकी लोग 9 लोग, सिर्फ 9 लोग। हरे कृष्णा। कोई क्विज नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। क्विज नहीं कर फिर रहे, दिक्कत हो रही सर्टिफिकेट क्विज में, मांगेंगे तो नहीं क्या मिलेगा। दिक्कत हो रही क्विज में, बिना क्विज के सेकंड लेवल पार करना, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ये सब कैसे होगा। 10 और लोग ही बस कर रहे, 10 सर्टिफिकेट 11 भी नहीं इतने कम, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे क्विज। क्विज में तो कोई पैसे नहीं लग रहे, सबके सब फ्री है क्विज। इतने कम, बहुत कम लोग हैं माता जी जो क्विज करते हैं। जी। ऑलमोस्ट डन प्रभु जी, ऑलमोस्ट डन माता जी का। चलो, पर बहुत ही कम है ना, 10 लोग, ठीक है, हैंड ओवर कर ले सब लोग। चैंटिंग कौन कौन कर रहा है डेली, ये लोअर हैंड करने के सब लोगों पे, सब लोगों के हैंड ओवर कर दीजिए माता जी, फिर सब लोग जी हैंड रेज प्रभु जी। करेंगे। चैंटिंग कौन कौन कर रहा है उसके लिए। हर दिन का चैप्टर जो है, क्लास खत्म होने के बाद, नींद लेने से पहले, नींद आती है ना क्लास खत्म होने के बाद, तो वो क्लास खत्म होने के बाद जो नींद आती है उससे पहले सारा चैप्टर खत्म कर देगा, ठीक है। चैंटिंग कौन कौन कर रहा है हर दिन, मिनिमम 1 राउंड, जो कि श्रद्धावान का फॉर्म भर सकता है। फिर 13 13 14, बस 16 16। 17 16 17, बहुत ही कम रेशियो है, 1:10 रेशियो रहता है। 80 लोगों में 8 लोग करेंगे चैंटिंग, ऐसा है, अच्छी बात नहीं है ना। फिर सीखने का क्या मतलब, इतना सब सीख के भी कुछ फायदा नहीं। बाजार से शहद खरीद के लाए पर बॉटल चाटे जा रहे, शहद को खा ही नहीं रहे, तो ऐसा कैसे होगा, है ना। बाजार से हम शहद खरीद के लाए, शहद खाना है, शहद खाना है, बॉटल ही चाट रहे हैं बस। बॉटल के अंदर जो शहद है उसको भी तो चाटना पड़ेगा ना, उसको खाएंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा। अब सुमन अग्रवाल माता जी क्या बोल रहे हैं, लॉगिन पासवर्ड चाहिए माता जी। लॉगिन पासवर्ड सब सेम रहता है, वही पासवर्ड रहता है, बार बार वही पासवर्ड रहता है, पासवर्ड चेंज नहीं होता ना। चैप्टर 1 तो फिनिश कर दिया, लेकिन थर्ड चैप्टर को खींच के लॉगिन पासवर्ड चाहिए, वही सेम पासवर्ड रहता है, थर्ड चैप्टर में अलग थोड़ी ना पासवर्ड आएगा, सेम पासवर्ड, ठीक है। और मुझे यहाँ पे यूजर नेम वगैरह मत भेजिए, ईमेल एड्रेस आपको दिया गया है, वहीं पे जो भी बोलना हो आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। श्रद्धावान फॉर्म पर, ठीक है माता जी। हम लोग अब सेशन इन करते हैं, 4 बज गए हैं। कल मिलते हैं हम लोग फिर, कल का चैप्टर बहुत ही जी अच्छा, प्रभु 12वां चैप्टर, भक्ति योग का लास्ट चैप्टर, ठीक है। जी प्रभु जी। बहुत सारे रियलाइजेशन कल मिलने वाले हैं हमें, कल मिलते हैं। क्विज सब हरे लोग कृष्णा। करते ठीक है जाइए, प्रभु। क्विज में कोई भी दिक्कत हो एडमिन से मिलिए, ठीक है, क्विज करते जाइए, ठीक है। बिना क्विज खत्म किए सेकंड लेवल पे जाना मुश्किल है, बिना चैंटिंग के सेकंड लेवल में जाना मुश्किल है, नहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं है बिना चैंटिंग किए, ठीक है। चैंटिंग करिए, क्विज करिए, कुछ सीख रहे हैं अगर तो अपने घर वालों को बांटिए, अपने परिवार को जो है वो करिए कि हम जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें, आपको जो ज्ञान मिल रहा है भगवत गीता के ज्ञान इतना नॉर्मल नहीं, बहुत कर्म करने पड़ते तो भगवत गीता का वो मिलता, बहुत सा कर्म, बहुत जो हमारे पास वो रहते कि कुछ हम हमारे कुछ वो रहते, पुण्य रहते कि हम भगवान का जो है नाम सुन सकते, भगवान के बारे में जान सकते।
तो आप लोगों के पास है वो चीजें, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवत गीता का ज्ञान आपको मिल रहा है। सबको भाग्यशाली हमें बनाना चाहिए, अपने घर वालों को, है ना। भगवान का नाम जपिए, उनको सुनाइए कि भगवान का नाम हम जप रहे हैं, ठीक है। और जो है हर जगह जितने भी लोग आपको मिलते हैं सबको ये ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, सबको मिले तो घर पूरा जी सात्विक हो जाए, कितना अच्छा। चलो माता जी, हम लोग कल मिलते हैं फिर, जी, ठीक हरे है माता कृष्णा जी, कर बहुत लीजिए सब बातें हो लोग। गई हरे आज मेरे कृष्णा। से। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको अनम्यूट करो। जी प्रभु। प्रभु जी, ग्रुप विल बी कंटिन्यूड और डिलीटेड। कंटिन्यू रहेगा माता जी, पर एडवांस लोगों का ग्रुप जो एडवांस वाला हो जाएगा, तो आप उसमें आ सकते हैं, एडवांस वाला जो हरे एडवांस कृष्णा ग्रुप प्रभु है। जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अरे हरे वो कृष्णा छोटी बच्ची थी कल, कहाँ गई? हरे अरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा हरे नेट नहीं चल रहा था आज। हरे कृष्णा हरे मैं नेबर कृष्णा में गई प्रभु हूँ। जी। हरे हरे कृष्णा मधु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। हमने भी फार्म भरा है गुरु जी, हमने हरे फार्म कृष्णा। भरा है सुबह, हमारे लड़के ने ठीक है माता जी। मेरा फार्म भरा। हरे कृष्णा प्रभु जी।